तो अब डिस्कस करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या कौन प्रोड्यूस करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। कौन से सेल्स से? बाय द चीफ सेल्स। तो बेसिकली करता क्या है थायराइड पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड? तो ये क्या करता है, ये बोन है हमारे पास, ठीक है। तो बोन को क्या करेगा, ये डीमिनरलाइजेशन करेगा इसके, ताकि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है ना हमारे पास ब्लड में ज़्यादा हो सके। इसके ऑपोजिट में हमारे पास एक छोटी सी ऑफ टॉपिक जाते हैं, थायराइड ग्लैंड है वो जो है ना हमारे पास कैल्सिटोनिन रिलीज़ करता है। वो क्या करता है, इस कैल्शियम को लेके वापस ब्लड में वापस बोन में डालता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये हो गया हमारे पास कैल्सिटोनिन जो कि है थायराइड, और ये हमारे पास हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक हो गया। तो वन बाय वन जो है ना हम पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इट विल इंक्रीज़ द कैल्शियम इन द ब्लड, जो उसका प्राइमरी फंक्शन है। तो इट विल इंक्रीज़ कैसे, कहाँ कैसे इंक्रीज़ करेगा? फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई ट्रैक, इंक्रीज कैल्शियम फ्रॉम द बोन रिजॉर्प्शन, इंक्रीज कैल्शियम फ्रॉम द रीअब्जॉर्प्शन एट द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, किडनी के लेवल पे। कैसे करेगा? हमारे पास जो है इंक्रीज़ करेगा विटामिन D3 जो कि है कैल्सीट्रायोल। वो फॉर्मेशन विटामिन डी की जो है ना हम ये जो है ना यहाँ पे डिस्कस कर दे थोड़ी बहुत, फिर जो है ना ऊपर जाते हैं वापस, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, विटामिन डी एक्टिविटी ऐसी होती है कि हमारे पास ये है D3 जो कि लिवर में गई है, ये है एट द लेवल ऑफ लिवर। विटामिन D3 पहले था, वो गया लिवर में, तो लिवर में बन गया 25 OH-D3, ठीक है। फिर ये चला गया एट द लेवल ऑफ किडनी में गया, वहाँ पे जो है ना प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जो है ना हमारे पास 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है, जिसने इस 25 OH-D3 को कन्वर्ट कर दिया इनटू 125 OH-2D3। अब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हो गया, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव हो गया। अब ये बोन लेवल पे और इंटेस्टाइन लेवल पे क्या कर रहा है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ये सॉरी रिलीज फ्रॉम द बोन एंड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो इट विल इंक्रीज द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट इन द सीरम, ठीक। अब वापस ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर ही क्या कर रहा था, प्रोड्यूस्ड बाय द 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस इन द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जो कि ये सारा काम करेगा। इसके अलावा जो है ना हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस की भी फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम द बोन जो है ना ये इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन एट द लेवल ऑफ किडनी इट डिक्रीजेज द फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन एट द लेवल ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो एट द लेवल ऑफ बोन एंड एट द लेवल ऑफ जीआई ट्रैक दोनों को इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन एट द लेवल ऑफ किडनी सिर्फ कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहा है बाय रीअब्जॉर्प्शन एंड प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से उसकी एक्सक्रीशन कर रहा है, मतलब रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ऑफकोर्स एक्सक्रीट आउट मोर होगा। ओके, तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेज द कैल्शियम इन द सीरम एंड इट विल डिक्रीज द सीरम फॉस्फेट लेवल, एंड तो डिक्रीज़ करेगा सीरम में, तो इट विल इंक्रीज द यूरिन फॉस्फेट लेवल बाय, और ये इसका जो है ना बाय यूरिन कैंप से जो है ना काम करते हैं बेसिकली। पैराथायरॉयड हार्मोन का कैसे काम कर रहा है, और वर्क्स बाय कैंप। ओके, तो काम बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे करेगा, ये ना बेसिकली ये लाइगेंड्स होते हैं, एक रिसेप्टर्स होते हैं। थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक, छोटी सी बात जानते हैं, ये रिसेप्टर हो गया और ये लाइगेंड्स हो गए, ठीक है। तो लाइगेंड जो है ना कौन इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारे पास, इट दे आर सिक्रीटेड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड ऑस्टियोसिस्ट्स। वो क्या करते हैं, इन लाइगेंड्स बना रहे हैं, या वो एज अ लाइगेंड काम करेंगे, जाके इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाएंगे, जो कि ये रिसेप्टर्स हैं। तो इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाएंगे जो कि है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट्स पे। ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या करते हैं, बोन की डीमिनरलाइजेशन करेंगे। तो हमारे पास जिस तरह अटैच हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एंड द प्रिकर्सर स्टिमुलेट द ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड इट विल इंक्रीज द कैल्शियम बाय द बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम जो है ना इंटरमिटेंट जो है ना पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करेंगे, तो वो जो है ना हमारे पास बोन फॉर्मेशन भी स्टिमुलेट कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे रिलीज़ करती है। कंटिन्यूस फॉर्म में तो फिर जो है ना ये काम कर रही है, इंटरमीडिएट फॉर्म में है तो बोन फॉर्मेशन भी कर सकती है। और यहाँ पर हमने कहा है ना कि फॉस्फोरस को हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो यूरिन में जो है ना कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है। तो इट्स ऑल्सो एक छोटा सा निमोनिक है, PTH, फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन।
इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक दूसरी बात है हमारे पास जो डिफरेंट मेलेग्नेंसीज होती है, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग एंड द रीनल सेल कार्सिनोमा। वो क्या करते हैं हमारे पास, वो एक रिलीज़ करते हैं पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड, जो कि बेसिकली करते हैं फंक्शन लाइक द पैराथायरॉयड हार्मोन। तो हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज़ होता है बेसिकली इन कैंसर्स में, तो इट विल इंक्रीज़ इन दिस मेलेग्नेंसीज। अच्छा, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है तो उसी की तरह ही काम करेगा ना। ठीक है, तो अब ये ग्राफ चले एंड में डिस्कस कर लेंगे। अब रेगुलेशन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जब डिक्रीज़ होगा कैल्शियम इन द ब्लड एंड इंक्रीज़ होगा फॉस्फोरस इन द ब्लड, तो वो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ करेगा ताकि ये ज़्यादा हो सके और ये कम हो सके। उसके अलावा जो है ना हमारे पास जब मैग्नीशियम डिक्रीज़ हो रहा है, जब मैग्नीशियम डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा ताकि इसको ज़्यादा कर सके मैग्नीशियम को। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमारे पास मैग्नीशियम जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज़ क्यों हो रही है, ये डिक्रीज़ क्यों हो रही है। तो बेसिकली जो मैग्नीशियम है ना वो हमारे पास रेगुलेशन कर रहा है ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जब ये डिक्रीज़ हो जाता है तो मैग्नीशियम जब डिक्रीज़ हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन इसको ज़्यादा कर लेता है क्योंकि इसको चाहिए ये मैग्नीशियम। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया तो फिर जो है ना ये मतलब इसको पैराथायरॉयड हार्मोन इसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन और ये मेंटेन नहीं कर पाता, तो फिर जो है ना बिल्कुल वो रेगुलेशन बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो इसलिए जो है ना फिर पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट ही नहीं होता क्योंकि वो अब मेंटेन कर ही नहीं पाते, उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो उसको नहीं मेंटेन कर पाता। तो बस पैराथायरॉयड हार्मोन छोड़ देता है अपनी इंक्रीज़ करना क्योंकि कंट्रोल कर नहीं सकता। तो द कॉमन कॉजेज दैट डिक्रीज द मैग्नीशियम आर द डायरिया, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, डायोरेटिक्स एंड अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स। ये इसकी वजह से मैग्नीशियम कम हो गया और जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो है ना हमारे पास कम हो जाएगा, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा उस तरह जिस तरह होना चाहिए था। तो कैल्शियम इज़ द मेजर रेगुलेटर ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज, क्योंकि मेनली जो है ना पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम ही जो है ना इसको रेगुलेशन कर रहा है, काम ही इसका यही है। अब छोटा सा ग्राफ ही डिस्कस कर लेते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिविटी। तो हमारे पास जब डिक्रीज़ होगा इन द सीरम कैल्शियम, इंक्रीज़ होगा हमारे पास सीरम फॉस्फेट, या डिक्रीज़ होगा इन द विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ करता है इसको। तो जब ये डिक्रीज़ हो गया है ये सारे, तो पैराथायरॉयड हार्मोन पे जाके एक्ट करेंगे जो कि रिलीज़ करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन को इनटू द सर्कुलेशन, जो कि जाके किडनी के टिब्यूल्स पे जाएगा। किडनी के टिब्यूल्स में प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंटेड टिब्यूल में वो जो है ना विटामिन D3 की एक्टिवेशन कर दी है। उसके अलावा डिस्टल कन्वर्जेंटेड टिब्यूल में इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर दी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंटेड टिब्यूल में इसकी रीअब्जॉर्प्शन ख़त्म कर दी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूरिन में कैल्शियम कम हो जाएगा और फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा, ताकि ये बस यूरिन में ज़ाया हो जाए और ये आ जाए ब्लड में। ठीक है, तो इट विल एंड अप विद इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड। ये सीरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीरम में हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज़ हो गया और फॉस्फेट हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है या फिर जो है ना यहाँ पर रेगुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारे पास चेक एंड बैलेंस रखेगी ताकि एक्सेसिवली हमारे पास कैल्शियम बहुत ज़्यादा ना हो जाए हमारी बॉडी में, क्योंकि और भी डिजीज़ कॉज कर सकती है उसकी वजह से, नॉर्मेलिटीज़ आ सकती है डिफरेंट, वो अलग बात है, पैथोलॉजी में बात चली जाती है। जिस तरह जो है ना ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पैराथायरॉयड लाइक फंक्शन करें तो हाइपर कैल्सीमिया करते हैं, जो कि डिफरेंट फिर सिम्टम्स और वो सब कुछ करती है। तो ये सब कुछ चेक एंड बैलेंस नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड में होता है, नॉट इन द मैलिग्नेंसीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैराथायरॉयड हार्मोन। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।